हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और आज है क्लास 6 जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्लीनअप क्या होता है और क्लीनअप किस तरह से किया जाता है और क्लीनअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ क्लीनअप क्या है। क्लीनअप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम फेस मतलब चेहरे को और नेक गर्दन को की गंदगी मतलब जो हमारी डेड स्किन होती है को साफ करता है। ठीक है, करते हैं। स्किन पर ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी क्लीनअप किया जाता है। मतलब क्लीनअप ज़्यादातर हम जो गर्ल्स होती हैं, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। उन पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की और पिंपल्स की। तो ऐसे में उनको हम क्लीनअप ही देते हैं। एज ए 18+ को हम क्लीनअप प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्लीनअप क्या करता है? क्लीनअप एक तरह से हमारी डेड स्किन को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, तो क्लीनअप हम उन्हें देते हैं जिनके स्किन पे डर्ट हो। और एक होता है कि क्लीनअप जो है वो आप 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लीनअप ये प्रोसेस है। और क्लीनअप में हम फेस टू नेक जैसे क्लीनअप और फेशियल में ये अंतर होता है। जो क्लीनअप होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 to 45 मिनट्स होता है। क्लीनअप 30 to 45 मिनट्स का होता है जिसमें हम फेस टू नेक देते हैं। क्लीनअप में सिर्फ हम फेस को और नेक को ही क्लीन करते हैं, जबकि हम फेशियल जो हम करते हैं, फेशियल में जो प्रोसेस होता है उसमें हम चेस्ट, नेक, फेस एंड बैक, हाफ बैक प्रोसेस रहता है। तो ये क्लीनअप और फेशियल में मैंने आपको अंतर भी बता दिया। ठीक है, क्लीनअप में जो होता है वो आपका क्या क्या यूज़ होता है वो अब मैं आपको बताती हूँ। क्लीनअप में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। ठीक है, अब आप पहले इसे देख लो। फेशियल बैंड हमें नीड है। फेशियल बैंड, क्लिनजिंग, सबसे पहले हम क्लिनजिंग मिल्क से मसाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रब करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्लैक हेड्स पिन से निकाल देंगे। फिर जेल, अगर हमारी क्लाइंट की ऑयली स्किन है तो हम उसे जेल से मसाज देंगे, और अगर हमारी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो हम उसे मसाज क्रीम से देंगे। ठीक है, क्रीम से मसाज देंगे। उसके बाद हम पैक लगाएंगे और उस प्रोसेस के बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है वो 30 to 45 मिनट्स का होता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फेशियल और क्लीनअप में क्या अंतर है। क्लीनअप ज़्यादातर हम 18+ टीनेजर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लीनअप लेने के लिए सभी ले सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को हम ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं कि वो क्लीनअप कराएं। और क्लीनअप जो है वो माइल्ड स्क्रब होना चाहिए, जो अगर हम टीनेजर्स को कर रहे हैं जो क्लीनअप किया जाता है। तो ये होता है क्लीनअप का। ये मैंने आपको थ्योरी बता दी क्लीनअप की कि ये सारी चीज़ें होती हैं और क्लीनअप में हमें क्या क्या चाहिए। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, क्लीनअप जो होता है वो हमारे ब्लैक हेड्स को, हमारे वाइट हेड्स को, पिंपल्स प्रॉब्लम्स को और डेड स्किन को कहीं ना कहीं रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ क्लीनअप के। तो सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को बैंड लगा के अब ये क्लिनजिंग लिया है। इस तरह से अप्लाई करनी है क्लिनजिंग, और अब हम क्लिनजिंग से 1 मिनट के लिए अच्छे से अप्लाई करेंगे इसको, जिससे कि हमारी जो क्लाइंट की स्किन है उसमें जो भी स्किन पे डस्ट है वो रिमूव हो जाए। जो गंदगी है उसे रिमूव करने के लिए हम क्लिनजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिनजिंग अच्छे से 1 मिनट क्लिनजिंग करनी है। ये हमारे लिए फेशियल सब में कंपल्सरी है। तो ये सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है क्लिनजिंग करना, जिससे हमारी क्लाइंट की डस्ट जो है वो रिमूव हो जाए। अब हम वेट टिश्यू पेपर लेंगे और इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। इस तरह से क्लीन कर देंगे। ये हमारे लिए सबसे पहला काम होता है क्लिनजिंग, फेशियल, ब्लीच या D10 में। ठीक है, क्लिनजिंग से हम सबसे पहले क्लाइंट की डस्ट हटाते हैं जो उसकी स्किन पे गंदगी होती है। इस तरह से हमने वेट टिश्यू से अच्छे से हटा के अब हम स्क्रब लेंगे और इस तरह से फेस पे अप्लाई करेंगे।
और हाथ में लेके अब हम हल्के हाथों से, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए स्क्रब जो होता है वो बहुत हल्के हाथों से करना चाहिए, फिंगर की टिप से करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए फिंगर की टिप से करें और हल्के हाथों से हमें स्क्रब की मसाज करनी है, ठीक है। इस तरह से हमें स्क्रबिंग करनी है। अगर आप बिगनर हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो स्क्रब जब भी करें तो हल्के हाथों से कोशिश करें कि जिस तरह मैं फिंगर के टिप से ही स्क्रबिंग कर रही हूँ इस तरह से स्क्रब करें, ठीक है। अगर आप टीनेजर्स या यंग गर्ल्स को दे रहे हो स्क्रब तो आप कोशिश करना जो स्क्रब के पार्टिकल्स हों उसके जो दाने होते हैं वो हल्के हों, माइल्ड हों, इस तरह का स्क्रब यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादातर मैं अपने जो बच्चियां मेरे पास आती हैं क्लीनअप के लिए मैं उनको फ्रूट इस तरह के क्लीनअप देती हूँ, फ्रूट हो या पपाया है या विटामिन सी इस तरह के क्लीनअप देती हूँ। देखो क्लीनअप कोई भी ले सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, आप किसी भी एज में हो आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो टीनेजर्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स की, तो उनको हम क्लीनअप देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से स्क्रब करना है और स्क्रब हमें 2-3 मिनट करना है, ठीक है, अच्छे प्रॉपर्ली इस तरह से। इस तरह से हम फोरहेड पे भी करेंगे और आँखों के पास जब भी हम हाथ ले जाते हैं तो हल्के हाथों से ऐसे आँखों पे प्रेशर नहीं देना स्क्रब करते समय, ठीक है। इस तरह से हमें स्क्रब करना है नोज़ पे, क्योंकि हमारे होते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो इस तरह से हमको नोज़ पे स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। देखो स्क्रब जो होता है, मैं स्क्रब के बाद अगर आप क्लाइंट को स्टीमर दे रहे हो तो आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हो। अगर आपके क्लाइंट के ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं है तो आप स्टीमर ना दो, उसके बाद आप मसाज करो और उसके बाद जो उसके हल्के से वाइट हेड्स हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स रिमूवर से आप निकाल दो, उसके लिए आपको स्टीम की ज़रूरत नहीं है। अब हम वेट टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करेंगे स्क्रब को, क्योंकि स्क्रब के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो जाने चाहिए, नहीं तो मसाज के समय अगर वो पार्टिकल्स रहते हैं तो स्किन में रैशेस आने का डर रहता है। तो आपको अच्छे से इसको स्क्रब के दाने जो होते हैं उसको अच्छे से क्लीन। अब मैंने क्रीम लिया, यहाँ पे मैंने क्रीम अप्लाई किया है क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन जो वो ड्राई है, और मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा आपको जो स्क्रब के बाद अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो आप जेल मसाज दो और अगर ड्राई है तो आप क्रीम मसाज दो। ये हम 5 मिनट्स 10 मिनट्स अच्छे से मसाज देंगे। इस तरह से आपको मसाज देनी है, अच्छे से रिलैक्स मसाज देनी है आपको क्लाइंट को, आइज़ पे जिगजैग करके सर्कुलर मोशंस में इस तरह से आपको मसाज देनी है, ठीक है। इस तरह से आपको क्लाइंट को अपवर्ड में देना है। देखो कोई भी क्लाइंट चाहे फेशियल के लिए आए चाहे क्लीनअप के लिए आए, उसको रिलैक्स भी चाहिए, तो आप इस तरह से उसको स्क्रब करने के बाद जब क्रीम या जेल से मसाज देते हो तो उसे रिलैक्स भी मिलता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से क्रीम से 5 to 10 मिनट्स आप क्लीनअप में दे सकते हो, क्रीम या जेल की मसाज, वो स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, ऑयली को जेल और ड्राई को आप क्रीम मसाज। इस तरह से हम ईयर्स पे भी देंगे। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स दिलाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमेशा आपको क्लीनअप में भी याद रखना है। इस तरह से लिफ्टिंग करनी है आपको और इस तरह से आपको मसाज करनी है। आई होप कि आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा। अब वेट टिश्यू पेपर से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब इस तरह से पूरी क्रीम को हम हटा देंगे वेट टिश्यू पेपर से। अब देखो मेरे क्लाइंट के थोड़े से वाइट हेड्स मुझे दिखाई दे रहे थे, मैंने उसको रिमूव कर दिया। वो ईज़िली इस तरह से रिमूव हो जाता है क्रीम के बाद, स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैंने पैक अप्लाई कर दिया है क्लाइंट को इस तरह से फुल फेस पे, और इसे मैं 10 मिनट छोड़ दूँगी। अब
कभी भी पैक हमेशा डायरेक्ट नहीं आपको रिमूव करना है। हल्के हाथों से पहले आप गीले हाथों से अच्छे से पहले पैक को मसाज दोगे इस तरह से अच्छे से, और इसके बाद आप इसे रिमूव करोगे वेट टिश्यू पेपर से। आई होप मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो क्लीन अप को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब मैंने लास्ट में मॉइस्चराइज़र लिया है और अच्छे से क्लाइंट को प्रेशर पॉइंट देके के मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। आई होप आपको मेरा चैनल पे जो मैंने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू किया है वो समझ में आ रहा होगा, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी बच्चियां जो पार्लर तक नहीं आ पा रही हैं वो इसे सीखें, है ना। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मेरे क्लाइंट का